रानो चिड़िया के दो बच्चे थे। छोटा भाई कुकू और बड़ी बहन का नाम गुड़िया था। कुकू हमेशा शरारती बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन गुड़िया हमेशा अपने भाई को शरारती बच्चों के साथ खेलने से मना करती थी। मम्मा, हम जा रहे हैं, आज मैं और जग्गू इकट्ठे दाना लेने जाएंगे। मम्मा, इसे मना करें, कुकू भाई हर रोज जग्गू गवे के साथ मिलकर खतरनाक शरारतें करता है। कुकू बेटा, दूसरों के साथ खेलने से अच्छा है आप अपनी बहन के साथ खेला करो। मम्मा, मुझे गुड़िया से खेल में मजा नहीं आता, मुझे जग्गू गवे के साथ खेलना अच्छा लगता है। दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। कुकू भाई, आप यहाँ क्यों बैठ गए हैं? तुम जाओ, मैं तो जग्गू के साथ मौज मस्ती करने जा रहा हूँ। कुकू का शरारती दोस्त जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कुकू, क्या तैयार हो? क्या कुछ नया करने के लिए तैयार हो तुम? हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चलो हम जाते हैं। कुकू जग्गू के साथ चला जाता है। भाई मत जाओ, आप जग्गू कौवे के साथ मत जाओ। लेकिन कुकू और जग्गू दूर निकल जाते हैं। दोनों दोस्त उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। एक सूखे पेड़ पर एक बड़ा सा घोंसला था। कुकू कुकू, देखो वो घोंसला है और घोंसले में एक बड़ा सा अंडा भी है। हाँ, शायद ये अंडा किसी बड़े पक्षी का होगा। चलो हम उस अंडे को तोड़कर देखते हैं कि उसमें किस पक्षी का बच्चा है। जग्गू कुकू को साथ लेकर घोंसले के पास चला जाता है। जग्गू अपनी चोंच से अंडे को तोड़ने लगता है, लेकिन अंडा मजबूत था। कुकू, तुम तोड़ो, मुझसे तो ये अंडा टूट ही नहीं रहा। फिर कुकू अपनी चोंच उस अंडे पर मारने लगता है। दूर से माही चील गुस्से में उड़ती हुई आती है। कुकू का मुंह दूसरी तरफ था। जग्गू माही चील को देख लेता है और जग्गू जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। माही चील पीछे से आकर कुकू को पकड़ लेती है। दुष्ट बच्चे, ऐसी शरारत भी कोई करता है? तुम मेरे अंडे को तोड़ रहे थे। आंटी आंटी, मुझे छोड़ दे, मुझे जग्गू ने कहा था। जिसके कहने पर तुम मेरा अंडा तोड़ रहे थे वो तो तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया। अब सजा तो तुझे ही मिलेगी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। माही चील कुकू को उठाकर ऊपर आसमान में ले जाती है और ऊपर जाकर नीचे गिरा देती है। ऊंचाई से कुकू कलाबाजियां खाता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। कुकू एक पेड़ से टकराने ही वाला था कि कुकू की बहन गुड़िया आकर कुकू को सहारा देती है और उसे गिरने से बचा लेती है। माही चील भी पीछे ही आ जाती है। छोटी चिड़िया, तुमने इसे क्यों बचाया है? इसने मेरा अंडा तोड़ने की कोशिश की है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आंटी चील, प्लीज मेरे भाई को माफ कर दे, ये मेरा भाई है, आइंदा मेरा भाई कभी भी इस तरफ नहीं आएगा। कुकू तो डर के मारे रोए ही जा रहा था। छोटे पक्षी, देखा बहन का प्यार, वो तुम्हें बचाने आ गई। और एक वो कौवा जो तुम्हें मरने के लिए छोड़कर भाग गया। फिर माही चील कुकू को छोड़ देती है। जाओ, चले जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी मेरे घोंसले की तरफ मत आना। गुड़िया कुकू को लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाकर कुकू नदी किनारे बैठ जाता है। गुड़िया बहन, प्लीज मम्मा को कुछ मत बताना, प्लीज गुड़िया बहन। पहले प्रॉमिस करो, तुम आइंदा जग्गू गवे के साथ खेलने नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ गुड़िया बहन, मैं आइंदा कभी भी जग्गू के साथ खेलने नहीं जाऊँगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चुप कर जाओ, चलें घर चलें, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी। दोनों बहन भाई अपने घर चले जाते हैं। बच्चों, आपने आने में आज इतनी देर क्यों कर दी? मम्मा, वो हम दोनों बहन भाई मीठा फल खाने चले गए थे। गुड़िया अपने भाई की बात अपनी मम्मा से छुपा लेती है। दोनों बहन भाई दाना खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन कुकू जग्गू कौवे से दूर रहता है और फिर एक दिन जग्गू कौवा कुकू के पास आता है। मैं और कीकी मकई के भुट्टे खाने जा रहे हैं, चलो कुकू तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं जग्गू, तुम जाओ, मेरा भाई कुकू तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। आग पर भूनकर मीठे मीठे मकई के भुट्टे, कुकू बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी और तुम भी नहीं जाओगे जग्गू के साथ। तुमने मुझसे वादा किया था। मैंने अपना वादा तोड़ दिया, चलो जग्गू चले। कुकू जग्गू के साथ चला जाता है। गुड़िया रोकती ही रह जाती है। जग्गू और कुकू सीधे कीकी के पास जाते हैं। कीकी दोस्त, चलो चले, दूसरी तरफ जंगल में मकई के पौधे हैं, हम उन पौधों से मकई के भुट्टे तोड़कर खाएंगे। तुमने तो कहा था कि हम मकई के भुट्टे आग पर भूनकर खाएंगे। हाँ हाँ, आग पर भूनकर ही खाएंगे।
फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू जरूर कोई ना कोई शरारत करेगा, मुझे कुकू के पीछे जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा भाई किसी मुसीबत में फंस जाए। जग्गू, कुकू और कीकी सब उड़ते हुए जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। मकई का एक बड़ा खेत था। पीले पीले मकई के भुट्टे बहुत सुंदर दिख रहे थे। मम्मा कहती है कि मकई की फसल इंसानों की होती है और वो सामने किसी इंसान का घर भी है। ऐसा ना हो कि वो इंसान हमें आकर पकड़ ले। कुकू, अगर डरना ही था तो क्यों आए थे हमारे साथ? नहीं, मैं डरता तो नहीं हूँ। मैं आग जलाता हूँ और तुम दोनों मकई के भुट्टे तोड़ कर लाओ। कीकी कुकू को साथ लेकर मकई के खेत में चला जाता है। जग्गू आग जला लेता है। कुकू और कीकी मकई के भुट्टे तोड़ने लगते हैं। किसान का घर थोड़ी ही दूर था। किसान अपने घर से मकई के पौधे हिलते हुए देख लेता है। शायद कोई मेरे खेत में है जो मेरी मकई चुरा रहा है। किसान भी दबे पांव अपने घर से निकलता है। किसान मकई के खेत के पास पहुंच जाता है। कुकू और कीकी मकई के भुट्टे जग्गू के पास ले आते हैं। तुम दोनों वहाँ बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए मकई के भुट्टे भून कर लाता हूँ। फिर कुकू और कीकी एक तरफ बैठ जाते हैं। किसान दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता पीछे से आकर कुकू और कीकी को पकड़ लेता है। जग्गू होशियार और चालाक था। वो तुरंत उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। अगर ये आग मेरे खेत को लग गई तो क्या होगा जानते हो तुम? किसान, ये आग उसने जलाई थी। कुकू ने आग जलाई थी। अंकल किसान, मैं और कबूतर का बच्चा बैठे हुए थे कि ये चिड़िया का बच्चा हमें अपने साथ ले आया और आग भी इसी ने जलाई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। किसान कबूतर के बच्चे कीकी को छोड़ देता है। तुझे तो मैं इसी आग पर भून कर खाऊंगा अब। जग्गू और कीकी जल्दी से वहाँ से उड़ जाते हैं। कुकू ऊंची आवाज में रोने लग जाता है। अंकल किसान, मुझे भी छोड़ दे, मुझे वो दोनों लेकर आए थे। गुड़िया अपने भाई का पीछा करते करते वहाँ तक आ जाती है। अंकल मत फेंके, मेरे भाई को जलती हुई आग में मत फेंके। मेरा भाई बेकसूर है। वो कौवा बहुत शरारती है। वो हमेशा शरारत खुद करता है और मेरे भाई का नाम लगा देता है। अगर ऐसा ही है तो तुम्हारा भाई क्यों ऐसे शरारती पक्षियों से दोस्ती करता है? क्यों उनके साथ घूमने जाता है? अंकल किसान, मुझे माफ कर दे। मैं दोबारा कभी भी उनके साथ नहीं खेलने जाऊंगा। किसान अंकल, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो हमारी मम्मा भी मर जाएगी। फिर किसान को कुकू पर दया आ जाती है और किसान कुकू को छोड़ देता है। गुड़िया अपने भाई को लेकर जंगल में वापस आ जाती है। कुकू भाई, देखा आपने, जग्गू हमेशा आपको मुश्किल में छोड़कर भाग जाता है। वो होशियार है और चालाक भी, और तुम पकड़े जाते हो। गुड़िया बहन, आज मुझे विश्वास हो गया कि आप ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी भी जग्गू और कीकी के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वादा? इस बार पक्का वादा। फिर गुड़िया हंसने लग जाती है और अपने भाई को सुरक्षित लेकर घर चली जाती है। जंगल में क्रिसमस आने वाली थी। जंगल के राजा मिठू तोता अपने मंत्री बूढ़े कौवे से कहते हैं, मंत्री, इस बार क्रिसमस पर मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। तुम जाओ और पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि क्रिसमस में जिस पक्षी का घर सबसे सुंदर होगा उसे राजा की तरफ से बड़ा इनाम मिलेगा। मिठू राजा, मैं अभी जाता हूँ और सब पक्षियों को बता देता हूँ कि अपने अपने घरों को सजा लें। फिर बूढ़ा कौवा जाता है और जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, इस बार क्रिसमस पर जिस पक्षी ने अपने घर को अच्छे से सजाया होगा मिठू राजा उसे इनाम देंगे। सुनो सुनो। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा, इस बार तो मिठू राजा से इनाम हमें ही मिलेगा। मैं अपने घर को मुख्तलिफ तरह की रोशनियों से सजाऊंगी और मैं इस काम में अपनी बेटी की मदद करूंगी। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल जाती हैं। चाचा छमछम, आप हमें मुख्तलिफ रंगों की लाइटें दे दें। एक लड़ी लाल रंग की, एक पीली और एक सबज रंग की। ये लाइटें एक ही बार में कई रंग निकालती हैं और ये सारी अलग अलग रंग की हैं। ये देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया और उसकी बेटी रंग बिरंगी बत्तियाँ लेकर अपने घर आती हैं। गौरी, अगर किसी तरह हम अपने घर को दूसरे पक्षियों से अच्छा सजा लें तो राजा का इनाम हमें मिल सकता है।
है। वो छोटी चिड़िया बहुत सियानी है। मुझे तो लग रहा है इस बार का इनाम भी वो छोटी चिड़िया और उसकी बेटी ही लेंगी। गौरी, तुम जाओ और चिड़िया से पूछो कि वो अपने घर को कैसे सजाएगी, और फिर तुम भी उसी तरह ही सजा लेना। हाँ कालू जी, ये ठीक है, मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। गौरी कव्वी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी कोई उपाय बताओ, मैं अपने घर को कैसे सजाऊं? गौरी बहन, आप ऐसा करें, अपने घर को फूलों से सजा लें। चिड़िया, वैसे तुम कैसे सजा रही हो अपने घर को? हम तो लाइट से सजाएंगे अपने घर को। रंग बिरंगी बत्तियां लगाकर हम अपने घर की सुंदरता को बढ़ाएंगे आंटी गौरी। तो फिर मैं भी लाइटें ही लगाऊंगी। गौरी वहाँ से चली जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूं तुम्हें पैसे? कालू, इनाम लेने का तो बहुत शौक है तुम्हें राजा जी से। अब मेरे साथ हेल्प भी करवाओ ना। पैसों के बिना हमें लाइट्स कौन देगा? चिड़िया, चिड़िया देगी हमें लाइटें। चिड़िया, वो कैसे कालू जी? जब चिड़िया लाइटें लगाएगी तो हम चिड़िया की लाइटें चोरी चोरी उतार कर ले आएंगे। कैसा रहा मेरा उपाय? दम है कालू जी, तुम्हारी बात में दम है। ऐसे चिड़िया तो हो जाएगी कंपटीशन से बाहर, और वो गंदी आंखों वाला कबूतर तो कभी भी हमसे जीत नहीं सकता। तो फिर जीतेंगे हम और इनाम मिलेगा हमें ही। हमारे होते हुए मिठू राजा से इनाम कोई नहीं ले सकता। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी झंडियाँ लेने जाते हैं। चाचा छमछम, क्या आपके पास रंग बिरंगी झंडियाँ हैं? लाल, पीली, हरी और नीली, मेरे पास सभी रंगों में झंडियाँ हैं। आप ऐसा करें, हमें मुख्तलिफ रंगों में कुछ झंडियाँ और गुब्बारे दे दें। लूसी, क्या तुम्हें लगता है कि हम जीत जाएंगे और मिठू राजा से इनाम हमें ही मिलेगा? जरूर, हम जरूर जीतेंगे पति जी। चिड़िया जा रही थी कि उसे गौरी अपने घर के बाहर सोई हुई दिखाई देती है। चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी, तुम यहाँ सोई हुई हो और क्रिसमस आने वाली है। उठो और अपने घर को सजा लो और कंपटीशन में हिस्सा लो। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मेरा कालू जी भी दूसरे जंगल गया हुआ है। वो हमारे घर को सजाने के लिए तुमसे बड़ी लाइटें लेकर आएगा। सब देखते रह जाएंगे हमारे घर को। अच्छा, तो क्या तुम भी अपने घर को लाइट से सजाओगी? हाँ, तो और क्या, हम किसी से कम हैं? चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर कालू कौवा पहाड़ों पर सोया हुआ था। चिड़िया उसे देखकर सोचती है, लो, ये यहाँ सोया हुआ है और इसकी पत्नी वहाँ बैठी लाइट्स का इंतजार कर रही है। चलो खैर, मुझे क्या। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर पर लाइट्स लगाना शुरू करती हैं। कबूतर ने भी अपने घर को रंग बिरंगे गुब्बारों और झंडियों से सजा लिया था। कबूतर जी, कैसा लग रहा है हमारा घर? अब ये फैसला तो मिठू राजा ही करेंगे। देखो इनाम किसे मिलता है। मम्मा, हम जीतेंगे ना? गुड़िया बेटी, कंपटीशन में हिस्सा लेने का मतलब जीत ही नहीं होती। हाँ, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो जीत हमेशा मिल ही जाती है। अब रात को मैं अपने घर की सारी लाइट्स जला कर देखूंगी। जगमग करेगा हमारा घर। रात हो जाती है। चिड़िया का घर तो दूर से ही जगमग जगमग कर रहा था। मम्मा देखें, ऐसा घर किसी का भी नहीं है। हम तो जरूर जीतेंगे। जीत हमारी ही होगी। थोड़ी दूर अपने घर के बाहर बैठे कौवा और कव्वी चिड़िया के घर की लाइट्स को देख रहे थे। कालू जी, एक भी लाइट ना छोड़ना इस छोटी चिड़िया के घर पर। देखो तो उसने अपने घर को कैसा सजा लिया है। तुम चिंता न करो गौरी, कल शाम जब राजा जी आएंगे तो ये लाइट्स हमारे घर पर जल रही होंगी। फिर आधी रात को कालू कौवा चुपके से जाता है और चिड़िया के घर पर लगाई हुई सारी ही लाइट्स उतार लेता है। रात थी इसलिए कोई भी नहीं देखता। चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ घर में सोई हुई थी। कौवा भाग जाता है। सुबह हो जाती है। गुड़िया जब घर से बाहर जाती है तो वो जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा जल्दी बाहर आए। मम्मा जल्दी बाहर आए। गुड़िया की मम्मा भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, कोई चोर हमारी सारी लाइट्स उतार कर ले गया। मम्मा, बहुत बुरा हुआ।
अब चुप कर जाओ बेटी, जो होना था वो तो हो गया। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई लाइट्स ले सकूं। मगर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जीतूंगी। गुड़िया वहाँ से भागती है। गुड़िया जल्दी से नदी किनारे से रंग बिरंगे फूल तोड़ती है। वो एक टोकरी रंग बिरंगे फूलों से भर लेती है और जल्दी से अपनी दोस्त सोनीता रानी के पास जाती है। सोनीता मेरी दोस्त, आज रात आप अपने दोस्त जुगनू को लेकर मेरे घर आ जाना। क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक तो है? मुझे कंपटीशन जीतना है, जो भी हो मुझे कंपटीशन जीतना है। गुड़िया अपने घर को फूलों से सजा लेती है। वो घर के हर तरफ फूल ही फूल लगा लेती है। कालू कौवे ने भी अपने घर पर चिड़िया की चुराई हुई लाइट्स लगा ली थी। शाम हो जाती है। सोनीता रानी और जुगनू भी, जो गुड़िया के दोस्त थे, वो आ जाते हैं। फूलों पर जुगनू की मध्यम मध्यम सी रोशनी दूर से ही चमक रही थी। मंत्री चलो, आज फैसले का दिन है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्रिसमस की खुशी में किस पक्षी ने अपने घर को ज्यादा अच्छा सजाया है। मिठू राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ अपने महल से निकलता है। वो कबूतर का घर देखता है, फिर कौवे का देखने जाता है। कालू जी जल्दी करो, लाइट से जला दो, राजा जी आ रहे हैं। गौरी क्या करूं? शायद लाइट्स की तार कहीं से टूट गई है, ये तो जल ही नहीं रही। कालू कुछ करो, इसे ठीक करो। राजा भी आ जाते हैं। कौवे का घर तो किसी पुराने खंडर की तरह लग रहा था। मिठू राजा बिना रुके ही वहाँ से चला जाता है। अब चिड़िया की बारी थी। फूलों की खुशबू दूर से महसूस हो रही थी और 7 तितलियों के रंग बिरंगे पंख जुगनू की धीमी रोशनी में अपनी सुंदरता बखेर रहे थे। मंत्री इस बार पहला इनाम चिड़िया को मिलेगा। मुझे चिड़िया के घर की सुंदरता बहुत पसंद आई है। ये सुनकर गुड़िया अपनी मम्मा के गले से लग जाती है। मम्मा हम जीत गए, मम्मा हम जीत गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा करता है उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं और आप सबका धन्यवाद।